संत न छाड़ै संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वे बुरे लोगों के बीच में रह करके भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं। वे अच्छे ही बने रहते हैं। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन अपने गुण को कभी भी नहीं छोड़ता, भले ही उसके इर्द गिर्द सैकड़ों सर्प लिपटे हों, पर वह अपनी शीतलता का परित्याग कभी भी नहीं करता। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। सत्संगति का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने मेरा बुलावा भेज दिया है, लेकिन मेरा मन अत्यधिक दुखी है, क्योंकि जो सच्चा सुख, जिस परमानंद की प्राप्ति मुझे साधुओं सज्जनों की संगति में है, वो बैकुंठ की प्राप्ति में भी नहीं। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अपने शरीर को तो बहुत अधिक मल करके साफ करते हैं, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, लेकिन मन की मलिनता का जरा भी ध्यान नहीं रखते। मन में वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, प्रतिस्पर्धा भरी पड़ी रहती है। वे गंगा और गोमती नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही हैं, क्योंकि यदि मन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। बलिहारी गुरु आपने, द्योहाड़ी कै बार। जिन मानुष तै देवता, करत न लागी बार। हर दिन मैं कितनी ही बार अपने सद्गुरु के चरणों में स्वयं को न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने एक पल में ही मनुष्य से मुझे परम देवता बना दिया और तदाकार हो गया मैं, अर्थात उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु को उन्मीलित कर दिया, खोल दिया। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा का अंत नहीं है, अंत नहीं है उनके किए हुए उपकारों का। मेरे अनंत लोचन उन्होंने खोल दिए हैं, जिससे मैं निरंतर अनंत को देख पा रहा हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन से ही हार गया तो कैसे जीत सकता है? यदि उसका मन ही निराश हो गया कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो जीत की संभावना कैसे बची है? और यदि उसका मन मजबूत है, मन में विश्वास है कि उसकी विजय होगी, तो निश्चित रूप से वह विजेता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं है तो आप ईश्वर को कैसे पाएंगे? ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। संत कबीर
बड़े ही समाज सुधारक हैं। जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने लोगों को कर्म की महत्ता सदा बताई, ठीक इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जैसे बीज के अंदर तेल छिपा हुआ है और वो पेरने पर ही निकलता है, चकमक पत्थर में अग्नि है पर घिसने से प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर है। अगर उसे तुम ढूंढ सको तो ढूंढो। अपने कर्म को जिम्मेदारियों से भागकर जो लोग निरंतर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनको समझाते हुए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा।